30,000 से ज़्यादा बच्चे एब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए सर। तो इसका क्या रीज़न है सर? सर आपने 40 कंट्री घूमा तो क्या क्या फील किया, पहले वो बताओ। तो बच्चे एब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो क्या क्या ध्यान रखें सर? और आज जो हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस एब्रॉड से जो बच्चे करना चाह रहे हैं उनके लिए सर। बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन सर, आपने 40 कंट्री घूमा तो क्या क्या फील किया, पहले वो बताओ। 40 कंट्री नहीं घूमा, कंट्री मैंने 9 घूमा है। अच्छा, 40 कॉलेज। 40 कॉलेज, उन कंट्री में कुछ कुछ कॉलेज, जैसे नेपाल में मैं 5 कॉलेज में जाता हूँ। ओके सर। रशिया में मैं 6 कॉलेज में जाता हूँ। ओके। फिर और भी, जैसे यूक्रेन में हम लोग पूरा एक कॉलेज चलाते थे वॉर से पहले। ओके। तो इस तरह से सर्बिया में मैं 2 कॉलेज में जाता हूँ। जॉर्जिया में मैं 2 कॉलेज में जाता हूँ। तो इस तरह से मतलब 40। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस करेगा, मैं आपका पूछना चाह रहा हूँ। घूमने वाइज मुझे सर्बिया बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत सुंदर है। मतलब जिस टाइम पे मैं गया था वेदर बहुत प्लेजेंट था, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और अच्छी, मतलब वो उसको कहते हैं पार्टी कैपिटल ऑफ यूरोप। तो उस बेलग्रेड है उसका कैपिटल सिटी। तो बहुत फन था वो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो। ओके सर। अब और पहला क्वेश्चन जो मेरा अब है सर, 30,000 से ज़्यादा बच्चे एब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए सर। तो इसका क्या रीज़न है सर? सर बेसिकली सिंपल मैथ्स है इसमें। क्या है कि बच्चों में एस्पिरेशन तो है डॉक्टर बनने का, ये आपने देखा ही है। बिल्कुल श्योर सर। सरकारी मेडिकल कॉलेज 42 to 43,000 रुपीज़ 43,000 सीट्स हैं भारत में। ओके सर। 24 लाख बच्चे एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, हर साल एग्ज़ाम देते हैं। इस बार भी 23 लाख बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। श्योर सर। अब इसमें से सिलेक्शन 42,000 का ही हुआ जो सरकारी हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। श्योर सर। तो जो बच्चों का एस्पिरेशन है एमबीबीएस करना, तो वो क्या करते हैं, और उनका है कि फिजिक्स उनका ठीक नहीं हो पा रहा, हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो अब्रॉड चले जाते हैं और अब्रॉड से MBBS मेडिकल की डिग्री लेके आते हैं। बट वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है अगर उसने सही डिसीजन नहीं लिया तो। ओके सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा सर। कोई बच्चे एब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो क्या क्या ध्यान रखें सर? किन किन पॉइंट पे ध्यान रखें? ये चीज़ तो मैंडेटरी है जी सर, इसको ध्यान रखना ही चाहिए सर, बताइए आप। जी तो सर बेसिकली क्या होता है कि एमबीबीएस अब्रॉड करके बच्चे का इंटेंशन क्या है, मतलब क्या वो वापस इंडिया आना चाहता है, या वो यूएस में रहना चाहता है, या वो यूके में रहना चाहता है। तो उसको वो एंड जर्नी का गोल समझना पड़ेगा। ओके है ना। जैसे सबसे पहले अगर उसको इंडिया वापस आना है, तो अगर कोई बच्चा इंडिया वापस आता है तो उसको एनएमसी गाइडलाइन, जो एनएमसी ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो गाइडलाइन दी है कि अगर आप वो करते हैं तभी आप इंडिया आ सकते हैं, नहीं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वो एनएमसी की 4 गाइडलाइन है, वो फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या है सर 4 गाइडलाइन? सबसे पहली गाइडलाइन सर उसमें यह है कि जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, मतलब जो एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए वो 54 महीने का होना चाहिए, और कोर्स ड्यूरेशन खत्म होने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। और जो कोर्स ड्यूरेशन है वो एक ही कंट्री में एक ही कॉलेज में होना चाहिए, और इंटर्नशिप भी जो वो कर रहा है जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई की है वहीं से करना चाहिए। जैसे पहले लोग क्या करते थे, मैं 2 साल यूक्रेन में पढ़ लिया और 3 साल मैंने किर्गिस्तान में पढ़ लिया, तो वो अब आप नहीं कर सकते। किसी एक कॉलेज में आपको पढ़ना है, रूल नंबर 1। ठीक है। दूसरा रूल है कि जिस कंट्री से भी वो बच्चा पढ़ रहा है उसको उस कंट्री में अगर इंडिया वापस आना है तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम देना होगा, और वो एग्जाम क्लियर करके उस पर्टिकुलर कंट्री में लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। ओके सर। मतलब अगर रशिया से वो पढ़ रहा है तो रशिया में जाके वो लाइसेंसिंग एग्जाम देगा, और उसको रशिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना चाहिए, तभी वो इंडिया आके नेक्स्ट एग्जाम दे सकता है। ओके। और नेक्स्ट जिसको एफएमजी बोलते हैं। अब मैं दोनों का अंतर बताता हूँ आपको। ठीक है। हाँ। तीसरा एक और क्राइटेरिया उसमें कि ये पूरा कोर्स ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो 10 साल का होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके। तो ये 3 गाइडलाइन एनएमसी बोलती है जिसको बच्चे को फॉलो करना है ताकि वो इंडिया आके नेक्स्ट है। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट और एफएमजी का डिफरेंस समझ चाहता हूँ। ओके सर। तो सर पहले जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे जो बाहर से एमबीबीएस करके आते थे उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता था जिसको हम एफएमजी एग्ज़ाम कहते थे। श्योर सर। अब इस एफएमजी एग्ज़ाम में क्या होता था कि बच्चा 50% नंबर ला दिया तो वो पास कर गया, तो वो इंडिया में फिर इंटर्नशिप करके लाइसेंस टू प्रैक्टिस ले सकता है। ठीक है। और इंडिया वालों को कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। बट अब सरकार ने ये रेगुलेशन ला दिया है कि जो बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है वो भी नेक्स्ट 1 एग्जाम देगा, और जो बाहर से आ रहा है वो भी नेक्स्ट 1 एग्जाम देगा। तो अब यहाँ पे पैरामीटर बराबर हो गया, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ऑल्सो और फॉर जो बाहर रह रहे हैं उससे। तो अब से एफएमजी हट गया है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम बच्चे को देना है।
ओके, ये तो अच्छा हो गया सर। जी हाँ, बट दोनों फॉरेन बच्चों मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए ये डेफिनेटली गुड न्यूज़ है।